एक बात हम ज़हन में रखें कि मेरी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई, कोई दोस्त, वो जिस जगह खड़ा है, जिस जगह वो है, चाहे वो दो थान का बासी है, चाहे वो खाई गले का बासी है, चाहे वो मेरी तरह पाछोड़ कर रहने वाला है, कोई भी जिधर है वो अपने आप को ये समझे कि मैं जिधर हूं मैं सही हूं। मैं आपसे बात अर्ज करूं कि मैंने ये बात सोची हुई नहीं थी, लेकिन चूंकि आप सबकी गुफ्तगू सुनी है तो उस गुफ्तगू के लिहाज से चूंकि बात का अंदाज बन जाता है। तो ये बुनियादी बात है कि हम सब लोग जब किसी दूसरी चीज को देखते हैं तो हम जिस पे खुद होते हैं ना, तो हमें वहां पे मायूसी हो जाती है, जिसको कहते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास कमतरी में हम मुब्तला हो जाते हैं। और ये जो हम मुहावरा स्कूल में पढ़ाते रहते हैं अक्सर, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हंस खूबसूरत परिंदा है और जो कौवा है वो स्याह रंग का है। तो कौवे ने हंस को देखा, उसकी चाल देखी, उसका अंदाज देखा, उसका स्टाइल देखा, उसकी रंगत देखी, तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी यही बनूं। लेकिन आपको पता है कि वो बनने के बजाय वो चीज बनी कि वो कौवा भी नहीं रहा। तो ये बुनियादी बात है कि हम लोग अपने आप को एहसास से कमतरी से बाहर निकालें। और ये जिस तनावर दरख्त की आप लोगों ने, पौधा है, दरख्त है, शमा है, आपने इसकी बुनियाद रख ली है, तो मैं मुकामी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस पे 100% एतमाद करें। और लोगों की जो सुनी सुनाई बातें होती हैं या जो सुनी सुनाए नारे होते हैं, इनसे इंसान बहुत जल्द मुतासिर हो जाता है। और ये बात हम याद रखें कि उन्होंने कहा कि बातों से भला कोई मंजिल पे पहुंचता है, बातों से भला कोई मंजिल पे पहुंचता है, ये बताएं उनको जो मसरूफ है बातों में। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, हमारा इज्तिमात में, इन प्रोग्रामात में अमूमी तौर पर हमारी जो है आना जाना होता है, हम प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज का हमें बहुत अफसोस होता है कि वो ये कि एक बात हम ज़हन में रखें, ये चूंकि बच्चे और बच्चियां जब तक ये मुतवज्जे नहीं होंगे, तो फिर मैं चूंकि फिर अपना स्टाइल में बात करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि फिर आप मेरी तरफ मुतवज्जे। मैं स्टाइल तुझे कि दसना क्या स्टाइल, ये बच्चियां भी देखें मेरी तरफ, अच्छा ये बच्चे भी देखें मेरी तरफ, फिर मुझे मजबूरन अपने स्टाइल पे आना पड़ेगा। क्योंकि अभी मेरा एक बहुत बड़ा हमारा इदारा है, वहां पे बात हुई तो वहां पे वो सब बच्चे पेपर दे रहे थे। अब मैंने कहा कि मैं इनको अपनी तरफ मुतवज्जे कैसे करूं, क्योंकि इन्हें ऊपर खौफ है इस वक्त, पेपर का डर है। और इधर आगे मौलवी साहब, कारी साहब, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इसी तरह शायद मेरी बच्चियां भी मुझे देख के परेशान हो गई, पता नहीं क्या चीज आ गई है। तो मैं उनने क्या गल आखी कि अगर मैंने शादी की हो, मैं शादी की थी नहीं ना, अगर तो माजी साहब क्या खतर साहब दुआ की थी, शादियां नहीं थे तो इनने की बचाई नहीं भी दुआ कर, ठीक है ना। तो मैं एक दफा जा रहा था ना जुल्लोसिस था, एक जंगों तक सड़े ग्रांज था, बहुत खुश तो हाजी तुस्में क्या शादियां ने बारे की गलियां दसने खुश थे, उसमें बहुत बड़ा ब्याह होने वाला। तो मैं आखिर के गल बुझ हाजी मैं फिर तू पता मैं अपने स्टाइल को गल कर सो तू घबरा गया। हाँ नहीं आई मैं बहुत खुश थे, तू बाग क्या बनया। मैं हाँ एक दफा शेरा ना ब्याह होया तो उसने जंज जुल्ली हुई, क्या जुल्ली हुई, ये बच्चे बोले बच्चे क्या जुल्ली हुई, जंज जुल्ली है। थोड़े थोड़े आदमी इनका तवज्जो होगी, क्या जुल्ली सी, जंज जुल्ली सी, कुछ नहीं शेरा नहीं। तो उठे एक मुंह आसा, मुंह को कहते हैं चूहा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैट पैट रैट, क्या कहते हैं, बोले बच्चों क्या कहते हैं, वो चूहा वो वहां पे डांस कर रहा था जुंजा। अब शेर उसकी तरफ यूं करके बार बार देखे, वो बाद में कहे वो चूहे कहाँ लगा, वो ब्याह मरा तू क्यों डांस कर रही। तो चूहा बोलिया है ब्याह तो पहले मैं बड़ा शेरा से ब्याह तो पहले
तुझे उस बड़े भाई की दवा दी थी या क्या दी थी ये मैं नहीं कहता, लेकिन इन पे हाथ भी रखना। अब वो जो बच्चे थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के थे, तो इसी तरह उनकी वो कुछ तवज्जो उधर मुड़ नहीं रही थी। तो मैंने उनको कहा कि मेरी बीवी अगर बहुत डाढ़ी हो, बाद में डाढ़ी हो नहीं हो, माड़ा एक दोस्त है साधो टाजा तो रात को लेट हुई अच्छा ना तो अंदर के अच्छा दरवाजा कुटना, लेकिन मुंह गेम उड़ी रहा कुट मुंह गेम उड़ी कुटना। अब मैं उनको कहा कि अगर मुझे भूख लगी है और रात 12-1 बजे मैं घर में गया और वो सोई है और मैं उससे डरता भी हूँ, अच्छा मैं उठे कच्ची आखिर मैं भूख लगी नहीं तो मैं क्या रोटी दिया इस तरह बोल रहा है, कुछ नहीं। तो क्या ख्याल है इंशाल्लाह मुझे रोटी मिलेगी? नहीं, इंशाल्लाह फजर हो जाएगी लेकिन रोटी नहीं मिलेगी जब तक मैं उसको जगाऊं ना, जब तक मैं उसको जगाऊं ना। इसी तरह मेरी माए हैं, इन्हें क्या पता जिन्होंने बकरी याद आई नहीं, बच्चा याद आई ना, बाल के बुढ़े बहुत डाले होते हैं, कितनी देर हो गई, सबके अपने अपने एक मसाइल होते हैं। यार अम्मा थी नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ने पर गहवा ही देखा, किसी ने कहा अम्मा नमाज पढ़ रही है किबले की तरफ देखो, गहवा क्या देखो, उन्हें मैं गह भी दी जाए स्वामी ने कहा बूटा पूछी गहवा क्या हुआ, तो लिहाजा में नमाज भी दी जाए गह भी। तो मुझे पता है मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, याद रखना हियरिंग एंड लिसनिंग। कोई बच्चा 6th तक है ये स्कूल, 6th का कोई बच्चा अगर मुझे ये बता दे बच्ची हियरिंग का और लिसनिंग इन दोनों में फर्क क्या है? तुझे मजे तरह भूख लगी नहीं हुई, क्या पता तुझे ना रिफ्रेशमेंट हुई नहीं हुई। उनने उसको पूछा दो कितना होनी है? 4 रोटियां कितनी? 4 रोटियां। मुझे पता है 12 बजे 12:30 बजे का टाइम है, लेकिन मैं इसी तरह अपनी बात को आप तक पहुंचाऊंगा। हियरिंग एंड लिसनिंग। अब जब आप आपस में बातें भी कर रहे थे, अदर पे चिंगा जो है गड़िया जो है नो बोल अदर कर, अपना दिल दिमाग यही था, तो इसको कहते हैं हियरिंग, सुनना। तो ये सुनना नहीं होता, इस सुनने से ना मैथ समझ आएगा, ना टेंसी समझ आएगी, ना हमें साइंस समझ आएगी, आगे जाओगे तो ना ICOM समझ आएगा, ना बीटेक, कुछ भी समझ नहीं आएगा। हियरिंग क्या चीज होती है? हम रात को सोए हुए हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कानों में आवाज गई, ये जो आवाज गई ना इसको कहते हैं हियरिंग। लिसनिंग का क्या मतलब है? सब बच्चे मेरा सुन लें। लिसनिंग का मतलब है अपने दिल और दिमाग से बात को सुनना, इसको लिसनिंग कहते हैं। अभी सब बच्चे और पूरे जो ऑडियंस बैठे हैं, अभी आप लोग मेरी बात को लिसन कर रहे हैं, अभी आप मेरी बात लिसन कर रहे हैं। पहले तुझे सोचा कब कारियों राय ने अल्लाह खैर करे, क्योंकि अमूमी एक ये चूंकि उन्होंने कहा ना, एक मज़हिया शेर है, देख के दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला न समझ, देख के दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला न समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख, मेरे जाहिरी हुलिये को देख कर तू परेशान न हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न। अब मुझे बात कर रहा हूं, आप उसको देखना कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। रस्मी बातों के कायल तो है ही नहीं। देखें अभी हम पेरेंट्स तशरीफ फरमा हैं, फिर उनके बच्चे हैं और टीचर्स हैं, इन तीनों के मुताल्लिक़ मेरी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी बातें ऐसी होती हैं कि एक स्कूल में 1 क्लास का, 2 क्लास का, 3 क्लास का बच्चा वो लिसन करता है। मैं मैडम से भी टीचर से भी अर्ज करूंगा कि हम जब भी लेक्चर दें, जब भी इनको पढ़ाएं तो जगा के पढ़ाएं, क्या करके पढ़ाएं? जगा के इनको पढ़ाएं। क्या हम पढ़ा रहे हैं? अब बच्चे को मैथ क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि ये मैथ को मैथ के स्टाइल में नहीं पढ़ रहे, ये मैथ को हियरिंग के स्टाइल पे पढ़ रहे हैं, लिसनिंग के स्टाइल पर नहीं। लिसनिंग क्या चीज होती है? अब बच्चे से पूछो वो मोटू पतलू ना कार्टून ना, और देखा और टुपके वाला सोना सा, मैं उसके भी एहसास है बच्चे की, देखा मोटू पतलू के लिए बात पड़ा। अब इनको मोटू पतलू की सारी बातें याद है नहीं है? क्यों? अब वो खाली देखते नहीं है, बल्कि वो दिल और दिमाग से देखते हैं। हम भी जब ड्रामे देखा करते थे तो अल्लाह माफ करे उस ड्रामे देखे और मुड़िया से क्यों हीरोइन मेरी बाद ही पता लगा बुढ़ी उठी है। धुआं एक ड्रामा था, आज भी मुझे याद है, फौजियों का ड्रामा था, रोई 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 उनका चीता से पता लगा क्यों रोना। इधर भी आखिरी किस्त है, वो जल्दी करा आखिरी किस्त है।
हाँ, मुंह देख लिया आईने में, पर दाव न देखा जीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जिस दौर पे नाज़ाद थी दुनिया, हम वो जमाना भूल गए। औरों की कहानी याद रही, खुद अपना अफसाना भूल गए। ऐश्वर्याई ये याद है, और आजकल पता नहीं कौन कौन सी है वो हमें याद है। अगर मैं अपनी बच्चियों से पूछूं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटियां हैं, आप उनका नाम बताएं। तो एक बच्चे से मैंने टेस्ट ली, तो मैंने पूछा उससे, माँ बच्चा हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? तो नकोटा भी साफ कर रहा है, लिमोटी साफ कर रहा है, लगे सर करेची किधर पैदा करेची। फिर मैंने एकदम बातों का टॉपिक उसको चेंज करके ना, मैंने वैसे बातें करते 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 मैं एकदम उसको कहा, ओ मैच शुरू होने ना। हाँ जी जी सर मैच शुरू होने। मैं वो इंडिया ने कप्तान में कहने वाला तोती है, धोनी का क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा सा उस पर थप्पड़ लगाया कि देखो इसको तोती का पता है, लेकिन इसको नबी की बच्चियों का पता। तो ये इस शेर का मतलब है कि औरों की कहानी याद रही, खुद अपना अफसाना भूल के। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ऐ अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल। ये क्यों अर्ज कर रहा हूं? अभी क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स के मुताबिक या बच्चियों के मुताबिक मेरी बात हो रही है, और ये मेरी बच्चियों से मिन्नतें भी हैं। अंजाम का हो खतरा एक आम सी कहावत है जो तुमने भी सुनी होगी। अगर अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। मैं अपने बच्चियों से कहूंगा, ये मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, जहां हमने लिसनिंग के जरिए अपनी इस पढ़ाई पे हमने मेहनत करनी है, तो इस पढ़ाई के साथ देखें दो चीजें हैं, इल्मुल अबदान, इल्मुल अदयान। अबदान जो होता है ये जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं इसकी बिल्कुल नफी नहीं है, बिल्कुल कोई नफी करनी भी नहीं है। याद रखें, कुरान पाक के अंदर सबसे ज्यादा जो आयत आई है वो सख्खर लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये सूरज क्या है, ये चांद क्या है, ये जमीन क्या है, ये सब चीजों के बारे में जो तहकीक का हुक्म आया है, ये सबसे ज्यादा इस इल्म के बारे में आया है वो कुरान है। सिर्फ फर्क क्या हुआ कि उस गैर ने उन्होंने ये अच्छी चीजें हमसे ले ली और हमने उनकी गंदी चीजें ले ली, ये फर्क हुआ। उन्होंने हमारे ये सारी चीजें हमसे ले ली है और हमने उनकी गंदी चीजें ले ली है, यहां से जाकर तारीख का धारा बदल गया। तो ये हम ज़हन में रखें। मैं अपने बच्चियों से अर्ज कर रहा हूं कि जहां हमने अपनी पढ़ाई को, जेवर को अपना नमूना बनाना है, नहीं बस कोई नहीं, लेकिन उसके साथ हमने अपनी तरबियत को और जो इस इल्म का जो नूर है, और ये जो मैडम आपके लिए अपना नमूना और अपनी सलाहियतें, टीचर अपनी सलाहियतें आप पे गा रहे हैं, वो क्या है? अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। इंग्लिश हमें क्या देती है? ये मैनर्स। जब हम कहते हैं ना कि द रोल मॉडल और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारी मैडम या हमारा टीचर वो बच्चे को पढ़ाएगा, सेंटेंस लिखवाए, वर्ड्स मीनिंग लिखवाए, अच्छा ट्रांसलेशन लिखवाई, और फिर उसके बाद जो आगे उसकी एक्सरसाइज ये सब करवाना है। लेकिन एक अफसोस है टीचर से जरूर कि इस सबक से जो मुतालबा है बच्चों और बच्चियों से, उस मुतालबे को बयान नहीं किया जा रहा। तो लिहाजा क्या हो रहा है कि फिफ्थ, एट्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर में जब बच्ची बोलेंगी, जब इसकी हार्मोन्स बोलेंगी, जब इसकी शक्ल सूरत के अंदर, जब इसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर तब्दीली आएगी, तो अगर एक फूल पौधा अगर हमने इसको संवारा ना होगा, तो क्या ख्याल है? मैं अपनी माओ से गुजारिश करता हूं, बकरियां अगर रस खोली छोड़ो तो क्या ख्याल है बकरियों का पता करते हैं नहीं करते हैं? पठटियां ना पता कर रहे हैं, शौमी नहीं आई है, कर रहे हो ना पता। तो ये मेरी प्यारी बच्चियां बैठी हैं जो अभी 8th में, 9th में, 10th में, फर्स्ट में, सेकंड में, तो हम इनको बिल्कुल किसी के हवाले कर दें और फिर पता भी ना हो, और फिर वो मेरी बहन लाहौर से मेरी बच्ची फोन करे और कहे कि अम्बू अम्मी मैं नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मैंने निकाह कर लिया, मैंने शादी कर ली है। तो फिर हम सोचें कि फिर ये तालीम हमें कहां लेके जा रही। तो इस तालीम के साथ मैं अपने बच्चियों के लिए ये अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा
ये मोबाइल जरूर आप इस्तेमाल करें, ये आप हम नहीं छुड़ा सकते, ये तो बहुत ही नामुमकिन से भी अगर आगे कोई लफ्ज हो तो फिर जरूर। लेकिन मैं अपनी बात को समेटूंगा अपनी बच्चियों के नाम, सिर्फ एक बात करके आपको याद आएगी, दौलत, इल्म और इज्जत, ये तीन आपस में बैठे हुए थे। केड़े केड़े? दौलत, सारे बोला केड़े केड़े? दौलत, इज्जत। अच्छा फिर कुछ भूख लगी नहीं उन्हें पूछे अच्छा है दो में से दौड़ कर है उन्हें है लेन है, उन्हें कहा है लेन, क्योंकि उसको सालन याद आया था इसलिए नहीं आवाज आ रही है। दौलत, दौलत और इज्जत, इल्म लफ्ज है, क्या लफ्ज है? इल्म लफ्ज है, इल्म लफ्ज होता है, क्या लफ्ज है? इल्म। ये तीनों बैठे हुए थे। दौलत ने इल्म से पूछा कि आप मुझे कहाँ मिलोगे? तो इल्म ने कहा कि मैं दरसगाहों में मिलूंगा, स्कूलों में। तो इल्म मुड़ी दौलत को पूछा तू असल में कुछ लबनी उनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगे। तो इज्जत उतना झुल्ले लगी लेकिन बोली नहीं। तो उन्होंने इज्जत से पूछा कि तू भी दसल तू से कुछ मिलनी? तो इज्जत ना जवाब बुझा। इज्जत एक लाखी कि मैं एक दफा जितना कच्चा होती फिर मुड़ी नहीं समझी, एक दफा मैं यहां से चली जाऊं फिर मैं नहीं आया करती, ये मेरी मिन्नत है। जहां हमने इस इदारे को मजबूत करना है तो इस पर हमने अपने आप को मोटिवेट, डेवलपमेंट, स्किल्स ट्रेनिंग, आज इसके लिए बाकायदा अकेडमी कायम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज दाढ़ी वाली की बात को दाढ़ी समझकर, टोपी वाले की बात को टोपी समझकर कहा जा रहा था, आप सर्च करें, मोबाइल खोले तो आज आपको गैर मुस्लिम भी वो भी कहेंगे दी हार्म्स ऑफ एडिक्शन ऑफ फोन, के फोन के जितने नुकसान ने इससे हमारी नस्ल को तबाह कर दिया। ये कह रहा हूं, ये मैं अपने बच्चों के लिए ये दौलत की बात मैंने बता दी कि खुदा का वास्ता है कभी जिंदगी में ये मोबाइल के खाते में नहीं आना है। मोबाइल की वजह से कभी जिंदगी में अपने आप को बेचना नहीं, अपने आप को बेचना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे एक जानने वाले लड़का घर में दूध लाता था, जानने वाले, तो जाते जाते वहां पर एक बच्ची की शादी हुई थी। ये वो बातें हैं जो आपको अमूमी मिलेंगी नहीं, लेकिन यही वो बातें हैं कि जो मेरे टीचर में खुद नमूना बनकर मैंने इस बच्चियों की, इन बच्चों की, इन जवानों की मैंने परवरिश करनी थी। तो वहां पे मुख्तसर बात, लड़के ने वहां लड़की से ताल्लुक कायम किया, मैसेजेस की हद तक बात हो गई, बात में उसने मैसेज ब्लॉक कर दिए और कहा कि जो तेरे घर में जेवर है ये जेवर तू मुझे दे, वरना ये तेरे मैसेज में तेरे जो ससुराल है इनको दे दो। वो बच्ची परेशान होगी। मैं बच्चियों से कह रहा हूँ और मैं साथ हाथ पे जोड़ रहा हूँ कि हमने अपने जिंदगी की राह को मुतय्यन करना है, समझना है। हमने स्कूल को नहीं छोड़ना, कॉलेज को नहीं छोड़ना, यूनिवर्सिटी को कतई नहीं छोड़ना, लेकिन फिर अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ना। हाँ, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ना। वो परेशान हो गए तो उन्हें क्या किया, जिस बाल्टियां भी दूध बह दुनिया से मजबूर हुई तो उस बाल्टियां ने भी उन्हें उसके जेवर बह दी। अब फिर बात खुल गई। जब बात खुल गई, बाहर आ गई, फिर बच्ची के माँ बाप को बुलाया, पंचायत बैठी, गालियां देकर और बुरा भला करके तलाक दे के वापस कर दिया। और इससे आगे बात मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे घर में बता रहे थे कि वो, हालांकि इस मैसेज की हद से आगे कोई बात नहीं थी, बस यही तक एक बात थी, बस इससे आगे कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो लुटेरा था, उसका अपना एक स्टाइल था पैसे लेने का। लेकिन ये मेरी अगर कोई सासें बैठी है ना, कोई अम्मा भी बैठी है, मैं चूंकि इतना तो नहीं ध्यान कर रहा इधर, आप शायद मेरा अंदाज देख रही हूँ, लेकिन सास अम्मा क्या कर रही पता है? सास अम्मा कर रही कि आपने बचिया क्या लेटा शोर नहीं है, लू क्या आनी है, तू लग पर जाना है। ए बड़ा तू लेटी हो। घर में कोई ऐसी बच्ची आई हुई है तो 1000 दफा मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ, अगर आप उस बहू को सुख और चैन देंगे तो अल्लाह पाक आपकी बच्ची और बेटी को भी सुख और चैन देंगे। अगर हम उसके आंसू निकलवाएंगे, मौत से पहले पहले अल्लाह हमारी बच्चियों को भी आंसू निकालेगा। समझिए हम इसी बात को। ये सास और ससुर का रवैया,
ये घर में तो भाई, और फिर ये जवान मेरे बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है, अभी जो ब्याह कर छोड़े घर वाली शुरू नवे अंदर आने तो शुरू तक घर वाली आने जी तुस कहते थे तुम मुझे मिल जाओ, मुझे तुम्हारे जुल्फों की कसम चांद तोड़ के ले आऊंगा। तो वही है जुल्फ जब रोटी खाने निकला बाहर का तुम्हारिया नहीं था फलानी हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं लव आफ्टर मैरिज ये जायज है, लव बिफोर मैरिज जायज नहीं है। लव आफ्टर मैरिज ये जायज है कि लव बिफोर मैरिज जायज। ये बच्चियों ये देखें, इस चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये फिजिक्स में आप पढ़ते थे एक्शन रिएक्शन, गेंद को दीवार पे मारा एक्शन है, जब टीचर बताता वापिस आ गई ये इसका रिएक्शन है। तो इसी तरह एक्शन का रिएक्शन इधर होता है, इधर कायनात में होता है, एक्शन का रिएक्शन। ये मेरा जवान बेटा है, अगर ये किसी की बहन को मैसेज कर रहा है, खुदा की कसम उठा के कहता हूं इसकी बहन को हो रहा है, इसकी बेटे को हो रहा है, सुसर है, सास है, ये बच्चे को रुला रही है, बहू को, इसकी बेटे को रुलाया जाए। ये है 1000 दफा में कसम उठा के कह सकते हैं, और समझे इस चीज, हम इस बात को समझे। ये मोटी मोटी बातें मेरी स्टूडेंट्स के मुतालिक भी आ गई, साथ साथ जो है फिर मेरे कुछ वालिदैन के मुतालिक भी आ गई, साथ साथ मेरे टीचर के मुतालिक भी आ गई। टीचर के मुतालिक क्या है, एक साथ होता जा उस्ताद, ठीक है, और वहां पे आ गए डीओ पेपर लेने के लिए, लफ्ज लिखा हुआ था चूके, चे वाव नून क्या फे चूके। तो बच्चों से उस्ताद पूछे बच्चा ये क्या लिखा ना, बच्चा आया सर चूका, दूसरे को पूछे तू बोल क्या लिखा हुआ है, हाँ सर चूका। परेशान हुआ ये क्या कर, फिर तुम बोलो क्या लिखा हुआ है, जी चूका। डीओ साहब ने टीचर को बड़ा अफसोस है, बड़ी शर्म नहीं आती आपको, कहा क्यों क्या हुआ सर, ये चूके को सब बच्चे कह रहे हैं चूका। तो उस्ताद नहीं कहा भैया ना भैया के ना भैया भाई ने आज ऐसा है ना टंगी उन्हें क्या सटा है दसिया उस्ताद नहीं कल 10 सब बताया फिर बताया बच्चे बहुत सुन रहे माशाल्लाह। उस्ताद ही आखिया कि सर गल नहीं पूछने का उन्हें कितना अरसा हो गया मैं इन्हें क्या पढ़ाना उसके पुत्रों, ये चूका नहीं ये चुड़क्का दा। अब ये टीचर्स के मुतालिक भी है और माँ बाप के मुतालिक भी है। अब यहाँ पर 6 में जबरदस्त पोजीशन ले ली, लेकिन माशरे का मेहमान बनाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद नमूना बनना पड़ेगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे, नाराजगी जो ना थोड़ी बातें सख्त है, फिर इन बच्चों को अम्मी आपा जी बोल रहे, ये कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटी से आगे 6 से आगे तो अम्मी आपा जी कुल्ले जितनी गालियां ये एक दूसरे को देते हैं, वल्लाह आपसे कह रहा हूं ये बच्चे बाहर जाके यही गालियां उनको देते। तो अपने घरों को इससे हमने पाक रखना है। जो लड़ाई है to run a big show, one should have a big heart। एक बड़े निजाम के लिए किसी को बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हमने इस खूबसूरत दरख्त को, इस खूबसूरत चमन को, अगर इसको हमने बचाना है तो हमने अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को, बहुत से जज्बात को वो हमने दबा के रखना है, उनको मिटा के रखना है, ताकि कल ये नस्ल हमारी जब चले बढ़े तो इंशाअल्लाह। मैं ये आपसे बात, मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। ये बच्चे APS में पढ़े, रीड फाउंडेशन में पढ़े, या रूट्स में पढ़े, या पर्ल वैली में पढ़े, कोई स्कूल हमने ऐसा नहीं देखा कि उनने कोहली और उसने दिमाग बांधा। लिहाजा ये आपका इदारा, यही पर्ल वैली है, ये आपका इदारा, यही APS है, यही रीड्स है, यही रूट्स है। आप इन अपनी हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो टीचर्स मेल फीमेल, इन पर यकीन करके अपने बच्चों को भेजें। माशाअल्लाह मैंने आपकी बच्चे, ये थोड़ा सी गुजारिश करूंगा, वो जो उन्होंने बात की मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगा, ये आपका इंटरनल मामला है, लेकिन ये बात कहूंगा कि स्पीच तकरीरों पर भी जोर रखें और बच्चों के जो अल्फाज हैं उस अल्फाज पर भी हमने बहुत जोर रखना है। बच्चों को हमने इंग्लिश जरूर सिखानी है, लेकिन इन्हें बताना है कि हमने गुलाम बनकर इंग्लिश नहीं सीखनी।
ये याद रखें, हमने गुलाम बन के इंग्लिश नहीं सीखनी, हमने ये इसलिए सीखनी है कि एक तो हमने इससे दावत भी देनी है, ये हमारी ज़रूरत भी है, और सीखनी इसका अल्लाह दी कि एक एलिमन भैया वाला 5.5 गया थी दुबई, और जो दुबई गया उन्हें इंग्लिश नहीं आनी, अब वो उसे गौरे ने कंपनी सी, गौरे ने कंपनी बड़े बड़े पैप थे, उन्हें कुछ पैप टूटी गया, पानी सारा उन्होंने अंदर गया उठी, वो गोरा उन्होंने सिरा खलता ना, वो कहने लगा मिस्टर अली मोहम्मद व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, बड़ा परेशान के अगर पानी अंदर गानो जानो उधर ऊपर सर और खेलते रहे पार पार मिस्टर अली मोहम्मद, मिस्टर अली मोहम्मद, अली मोहम्मद भैया कोई बोले उधर पानी उधर इंग्लिश नहीं आनी, दसिया कहा कितना था बताओ, हैं बताओ क्या ना बताओ। अली मोहम्मद साहब ने कहा कि मिस्टर गौरे, क्या कहा, क्या कहा, मिस्टर गौरे टूटी इज फूटी, टूटी एंड पानी आर निकला शरशर, प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडेफिनिट पिन बोटी है। उन्हें सोचा इसी चीज है मार फिट करो, केड़ा फिट करो, फिर कहने पानी इज निकलिंग शरशर, कल को होता है कोई गल हुई एलिमेंट इज नॉट जिम्मेदार, तो हमने इनको इसलिए ही लेके आना है कि ये कल वहां पे जाए तो इन मुश्किलात का भी क्या कर सके, सामना कर सके, इन मुश्किलात का भी मुकाबला कर सकें। तो मैं मेरे ख्याल में टाइम मेरा काफ़ी हो गया, तो ये मेरी मोटी मोटी सी गुजारिशात थी जो मैं अपने जहन में सोच के लाया था। तो ये कहूँगा कि यार अब मुझे शिकायत है खदामंदान मकतब से, शाहीन बच्चों को सबक दे रहे खाकबाजी का, कलब में मुहब्बत नहीं, रूह में ताकत नहीं, कुछ भी तुम्हें क़याम मुहम्मदी का पास नहीं, ऐ मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ऐसी सफाई हो, इधर फुरमान मुस्तफ़ा हो इधर गर्दन झुकाई हो। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल नसीब फरमाए, हमारी इस इदारे को 7th तक ले जाए, 8th तक ले जाए, 9th तक ले जाए, 10th तक ले जाए, ये सिलसिला आपका चलता रहे। हमारी ये बच्चियाँ बच्चे, हमारी माएँ बहनें जितनी यहाँ बैठी हैं, अल्लाह सब के मुकद्दरों को अच्छा फरमाए, अल्लाह सब की दुनिया भी बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की आखिरत भी बनाए। तो ये मेरी माजिद साहब से, तलत साहब से गुजारिश होगी कि ये मुस्तकिल एक पीरियड होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स का, लेकिन चूँकि यहाँ पे गैदरिंग थी तो सबको लेके चलना पड़ता था, तो सबके लिहाज से थोड़ी थोड़ी बातें करना ज़रूरी थी, वरना आप इसको बाकायदा तौर पर महीने के बाद 15 दिन के बाद आप इस पीरियड को रखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स है, अब ये चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं, ये बात लेंगे। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मायूस ना हुआ करें, हमारी मैडम्स, हमारे टीचर्स, हमारी माएँ अपने बच्चों तक ये बातें पहुंचाया करें, घर में ये माहौल दिया करें। अब सवाल ये पैदा कि होगा क्या, आखिरी बात आपसे अर्ज करके हौसले के लिए कह रहा हूँ, बाहर के मुल्क में समुंदर आ गया, तूफान आ गया, छोटी छोटी मछलियाँ सीशोर समुंदर के किनारे आ गई और बहुत ज्यादा तादाद में, तो नौजवानी क्या किया, एक एक मछली पोड़ा पूरी पानी सकता है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ पहाड़ी बोलता हूँ मेरी बच्चियाँ बिल्कुल खामोश हो जाती है, ये एक मोहब्बत है, लज्जत है, लिहाजा मजबूर बोलना पड़े। तो एक एक मछली पकड़ता और फिर पानी में फेंकता, वहां पे स्कॉलर बैठा हुआ था, स्कॉलर उससे कहने लगा इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू दैट यू थ्रो फिश वन बाय वन इनटू द वाटर, हाउ कैन यू डू इट, तुम कैसे करोगे कि इतनी मछलियां कि तू सारे के हजारों की तादाद में मछलियों को तुम पानी में फेंक सकते हो। सुभान अल्लाह। उस बच्चे का जवाब सुने, उस बच्चे ने कहा आई कैन मेक अ डिफरेंस सर, आई नो, मुझे पता है कि मैं सब मछलियों को पानी में नहीं फेंक सकता, बट आई कैन मेक अ डिफरेंस, लेकिन मैं एक मछली की जिंदगी तो बना सकता हूँ। सुभान अल्लाह। तो तादाद को देखकर कतई न चलें, यहाँ पर किसी स्कूल को लेकर कभी भी हम उसकी अपोजिशन न करें, बस क्या है हम अपना अपना काम करते रहें। क्या करते रहे? अपना अपना। बच्चा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ, इधर आ बेटा, अपना अपने हिस्से का काम करते रहे, अपने अपने हिस्से की समझ रात। अभी हमने फंक्शन किया ना, फंक्शन किया तो वहां पर मैंने एक ड्रिल एक्टिविटी करवाई थी बच्चों को, तो मैं आपको ये एक्टिविटी भी करवा लूंगा। तो इसमें पेरेंट्स भी आ जाएंगे, इसमें स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, सिस्टर ब्रदर सारा घर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, मैं आपको जोर लगा रहा हूँ, आप नीचे हो जाए क्योंकि ये भी बात तगड़ा है, हमारा खाना हमें मखूद। आप नीचे हो जाए, देखना देखना अम्मी आप अच्छी में मारे क्या कहते हैं, नीचे हो जाए। अब देखें ये मैं भी इसके साथ नीचे हुआ कि नहीं हुआ, आप देखना आपने। अब मैं भी इसके साथ, अब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, मैं भी ऊपर हुआ नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ये दो पार्ट्स हैं, एक तो मैंने इसको नीचे दबाया तो मैं भी इसके साथ जमीन तक पहुंच गया,
फिर मैंने इसको नीचे से ऊपर उठाया तो मैं भी उठा ऊपर हो गया। जब मैंने इसको दबाया तो मैं भी इसके साथ नीचे हो गया। दौतान में जब हम किसी के घर को, किसी की बच्ची और बेटी को, किसी के घर वालों को बदनाम करना चाहते हैं तो हम भी इंसानियत के दर्जे से नीचे गिर जाते हैं। ये एक एक्टिविटी। और दूसरी, जब मैंने इसको उठाया ये, तो मैं भी ऊंचा हो गया। जितने ऑडियंस बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, जब हम किसी को इज्जत देके उसको नीचे से ऊपर उठाएंगे तो हम भी रब के यहाँ और माशरे में बुलंद होते जाएंगे। नशा पिला के तो सबको गिराना आता है साकी, मजा तो तब है कि गिरतू को थामने से। अल्लाह पाक को